त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्याम बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, एक दिन सोए, जाग सके अब जाग रे, जाग सके अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, हरि सुमिरन में, राम सुमिरन में, हरि सुमिरन में, राम सुमिरन में, सुमिरन में, हरि सुमिरन में, और इस मन को लगा सके तो लगे रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी ने व्यास जी महाराज से कहा, महाराज संतों का संग करो, संतों की सन्निधि जीवन को बदल देती है। मैं भी रामदास से आज नारद बन गया। मेरे पास महाराज मेरे पिता ब्रह्मा के दिए हुए 4 मंत्र हैं भागवत जी के, अगर कहो तो मैं सुनाऊं। ब्रह्मा जी बोले हाँ सुनाओ। नारद जी ने 4 मंत्र व्यास जी महाराज को सुनाए। नान्यद यद सदसत परम पश्चादहं यदेतच्चा योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदयेता नाप्रतीयेत चात्मनि तद्दुद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 मंत्र नारद जी ने
व्यास जी को श्रीमद् भागवत के दिए। 4 मंत्रों की क्षमता। इसके जन्मदाता हैं भगवान नारायण। भागवत जी किसके मुख से निकली हैं? भगवान नारायण के। नारायण ने किसको दी? भगवान नारायण ने भागवत जी प्रदान की ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने प्रदान की नारद जी को, और आज नारद जी व्यास जी महाराज को 4 मंत्रों की भागवत सुना रहे हैं। और जब व्यास जी को 4 मंत्रों की भागवत मिली, ने इन 4 मंत्रों का विस्तार किया और भागवत जी को 18,000 मंत्रों की संहिता बना दिया। 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए और महान संविदा का निर्माण व्यास जी ने कर दिया। नारद जी ने कहा, इस भागवत में जो किसी भी वेद में नहीं है, किसी भी पुराणों में नहीं है। भागवत जीव के बंधन को खोल देती है। व्यास जी बोले, सबसे पहले तो मुझे अपने बेटे का बंधन खोलना है। मेरा निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। व्यास जी महाराज ने अपने 4 शिष्यों को भागवत के मंत्र रटाना प्रारंभ किए, और मंत्र जब उनके शिष्य रट गए तो कहा, जाओ मेरा बेटा जंगल में समाधि में बैठा है, उसको इन मंत्रों को जाकर के सुनाओ। तब व्यास जी के शिष्यों ने जंगल में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज के पास करके व्यास जी का ही दिया हुआ मंत्र सुनाया। बरहा पीड़म नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपीसम बैजयंती जमालम। ये आधा श्लोक गाया, चुप हो गए। आधे श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया है। भगवान कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर मोर मुकुट भगवान के माथे पर है, कैसी सांवली सलोनी भगवान की सूरत है, कैसी मोहिनी भगवान की मूरत है। इसका वर्णन सुखदेव जी ने सुना तो थोड़ी बहुत समाधि खुली। इतने सुंदर कौन हो गए जिनके समान सुंदर कोई नहीं है? कौन इतना सुंदर होगा जिसके समान जगत में कोई सुंदर नहीं है? फिर मन में सोचा क्या होंगे कोई सुंदर, अपने राम को क्या मतलब, अपने राम को तो भजन से मतलब। फिर समाधिस्थ हो गए। शिष्य व्यास जी के पास आए। व्यास जी बोले, कुछ असर हुआ? बोले, महाराज असर तो हुआ था, लेकिन पुनः समाधि में लीन हो गए। व्यास जी ने फिर एक मंत्र रटाया और कहा, जाओ अब की बार ये मंत्र सुनाना। व्यास जी के शिष्य गए और पुनः जाकर के एक मंत्र और सुखदेव जी के सम्मुख उन्होंने वाचना प्रारंभ कर दिया। स्तनकालकूटम जिंघां सयापाय यदा प्रसाद्वै लेभिंगतिं धातृचितां ततोन्यं कपादयालु शरणं व्रजेमा। इस श्लोक में भगवान की वो महिमा गाई जो महिमा किसी की हो नहीं सकती है। अहो बकी स्तन कालकूटम। बकी माने बकासुर की बहन पूतना। पूतना भगवान को जहर लगाकर मारने को गई, लेकिन वो परमात्मा कितना बड़ा दयालु है, जो जहर पिलाने को गया उस परमात्मा ने उसी का कल्याण कर दिया। उसी पूतना को जो गति मैया यशोदा को दी, वही गति पूतना को भगवान ने प्रदान की। इससे बड़ा और कौन दयालु हो सकता है?
पूतना में हजारों अवगुण हैं, ना खान पान ठीक है, ना रहन सहन ठीक है, ना जीवन ठीक है, ना शरीर ठीक है, ना मन सुंदर है, ना तन सुंदर है, कोई भी चीज ठीक नहीं। लेकिन ऐसी पूतना को भी भगवान ने उसके अवगुण को ना देते हुए और भव सागर से पार कर दिया। इससे सुखदेव जी बहुत प्रभावित हो गए। ऐसा कौन दयालु होगा, ऐसा कौन कृपालु होगा जिसमें इतने अवगुण भरे हों, उसी को भव सागर से पार लगा दे। इस मंत्र से बहुत प्रभावित हुए सुखदेव जी महाराज। तुरंत समाधि से उठे और शिष्यों से कहा, भैया और मंत्र सुनाओ, और मंत्र सुनाओ। शिष्यों ने कहा, महाराज हमारे पास तो इतना ही मंत्र है, अगर इससे ज्यादा आपको सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास जाइए, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 मंत्र भरे पड़े हैं। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े अपने पिता व्यास जी महाराज की शरण में आए, चरणों में गिर गए, पिताजी हमको भागवत सुनाइए, पिताजी हमको भागवत सुनाइए, भागवत सुनाइए। व्यास जी ने कहा, अगर मैं भागवत सुना देता हूं तो लोग कहेंगे कि पिता के पास विद्या थी, इन्होंने अपने पुत्र को दे दी। व्यास जी ने कहा, जाओ सबसे पहले राजा जनक से वेद वेदांत पढ़ कर आओ। सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेज दिया। यहाँ राजा जनक को व्यास जी ने आदेश कर दिया, महाराज मेरा बेटा आ रहा है वेद वेदांत पढ़ने, उसकी परीक्षा ले लेना, भागवत पढ़ने के लायक है या नहीं है। बैसाख के महीने में सुखदेव जी महाराज राजा जनक के दरवाजे खड़े हो गए। महाराज महाराज द्वारपाल आए, क्या बात है, हमको महाराज से मिलना है। द्वारपालों ने महाराज से कहा, एक संत आपके दरवाजे खड़ा है। जनक जी बोले, जाओ बता देना, 5 दिन तक कोई समय नहीं मिलने का। द्वारपालों ने आकर के कहा, महाराज 5 दिन तक कोई समय नहीं जनक जी को, 5 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बिना कुछ कहे 5 दिन राजा जनक के दरवाजे खड़े रहे। 5 दिन बाद राजा जनक ने द्वारपालों से कहा, जाओ अगर संत के चेहरे पर क्रोध होवे तो वापस कर देना। द्वारपालों ने आकर देखा कि संत जो पहले दिन मुस्कुरा रहा था वो आज भी मुस्कुरा रहा है। राजा जनक को बताया, महाराज संत जो पहले दिन मुस्कुरा रहा था वो आज मुस्कुरा रहा है। तो जनक जी बोले, जल्दी भीतर लेकर के आओ, इन्होंने क्रोध को जीता है, आज हम समझ गए, इनको जल्दी भीतर लेकर के आओ। भीतर लेकर के आए, हजारों नव युवतियों से कहा, इनके क्रोध की परीक्षा हो गई, इनमें कोई क्रोध नहीं है, अब इनके काम की परीक्षा ली जाए। हजारों नव युवतियां गई, सुखदेव जी को आलिंगन किया, लेकिन लेस मात्र भी सुखदेव जी के ऊपर काम का प्रभाव नहीं हुआ। हजारों नव युवतियां सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके वापस हो गई। जनक जी सुखदेव जी के पास आए। सुखदेव जी बोले, महाराज मैं वेद वेदांत पढ़ना चाहता हूं। जनक जी चरणों में गिर गए, मैं आपको क्या वेद वेदांत पढ़ाऊं, आप तो स्वयं वेद वेदांत की मूर्ति हो। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुखदेव जी के जैसा भागवत का अधिकारी कोई हो नहीं सकता है। ऐलान कर दिया महाराज जनक ने। तब जो है व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को बुलाया और लंगोटी धारण कराई, क्योंकि अभी तक सुखदेव जी दिगंबर थे। जिस दिगंबर की पूजा जैन मुनि करते हैं, अपने सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक दिगंबर रहे। 16 वर्ष की उम्र में व्यास जी ने लंगोटी धारण कराई और फिर जो है शास्त्र पढ़ाए और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे शास्त्र को सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया और उन्हें ग्रहण कराया।
आज सुखदेव जी महाराज, वही सुखदेव जी महाराज पिता से भागवत पढ़ने के बाद पहले की सभा में गए थे और परीक्षित जी को सुखदेव जी ने पहली भागवत की कथा सुनाई। सौनकादिक ऋषि बोले महाराज ये परीक्षित, हमको परीक्षित के जन्म का प्रसंग आप विस्तार से सुनाइए। परीक्षित के जन्म का प्रसंग श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुनाने लगे। उन्होंने कहा जिस समय कौरवों पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन बचा था। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था। अश्वत्थामा आया, अपने मित्र को में देखा, ये हाल तुम्हारा किसने किया? दुर्योधन ने कहा ये हाल हमारा मित्र शत्रु ताना लेकर के जाग रहे। अर्जुन को सोते जब देखा तो भगवान अर्जुन सो रहे हो, सो रहे हो? अर्जुन बोले हाँ हम तो सो रहे, हमें काय का डर है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी तुम्हारे हवाले कर दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। जब अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे प्रभु ये हमने ये आप है, करता आप हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। जब भगवान को हर चीज सौंप दी जाती है तो भगवान की उसमें जिम्मेदारी बढ़ आप तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अर्जुन बोले जी जीवन का आधार तुम ही पे, जीवन में हार तुम ही पे, भगवान जीत आपकी है और मेरी हार आपकी हार है। हार तुम ही पे, जीवन इसलिए सौंप दिया है, सौंप दी जिम्मेदारी, तेरे तू जाने तेरा काम जाने।
जब चलाने वाला भगवान होता है तो कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं कर सकता, ना गाड़ी का भगवान ने पांडवों को तो बचा लिया, पांडवों को भगवान ने बचा लिया। जाको राखे सा मार सके ना कोई, का कर सके जग भेरी हो। पांडवों को तो बचा लिया, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रहे को समझकर उन्हीं 5 पुत्रों के शीश काट कर ले गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने वो शीश है, ये तेरे शत्रु के शीश है, आज से लड़ाई झगड़ा खत्म, ये पांडवों के से पहले हुआ। दुर्योधन ने देखा कि पांडवों के शीश, ये पांडव द्रौपदी, रोता हुआ दुर्योधन बोला, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो हमारे कुल के आखिरी वंशज थे जिनको तुमने मिटा दिया, पांडव नहीं है ये। अश्वत्थामा बोला, मैंने तो पांडव समझा। द्रौपदी के 5 अश्वत्थामा काट लिए। द्रौपदी कहती है, था मेरे क्यों मार डाला था तेरा? अश्वत्थामा द्रौपदी के रोदन का कोई वर्णन नहीं कर सकता। शीश कटे हुए उसके सामने रखे होंगे। इन बालकों का हत्यारा जहां कहीं भी मिलेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। अश्वत्थामा को सभा में बुलाया गया। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भगवान कृष्ण कृष्ण महाबाहो भयंकर श्रुते, हे कन्हैया मुझे बचाओ, इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन कभी कभी लोहे को काटने के लिए लोहे का सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र है। एक तरफ से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, इस तरफ से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते धरती खत्म हो जाती। अपने तप बल के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र किया और उसे करके लाए। बताओ इसको कैसे मारे? इसको अग्नि में मारे, पानी में डुबो कर मारे, टुकड़े टुकड़े करके इसके मछलियों को खिलाएं, कैसे मारे? द्रौपदी हमारे 5 इस पापी ने मार दिए, लेकिन ये आपके गुरु का बेटा है,
माँ का इकलौता बेटा है, तुम्हारे गुरु का मरण हो चुका है, केवल जीने का सहारा बेटा है, अगर उसी को सबसे पूछा गया क्या करना चाहिए, बालकों के हत्यारे को क्या कर देना चाहिए। सकल सूत्र जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जय सिया राम, जय सिया राम। शूद्र वेदों का भी ज्ञाता हो तो पूजने योग्य नहीं है, और ब्राह्मण सकल से हीन है, वेद से हीन है, फिर भी हमेशा पूजनीय है। अब क्या किया जाए, ब्राह्मण को मार सकते नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के बेटे हैं अश्वत्थामा, ब्राह्मण का वध किया नहीं जा सकता, क्योंकि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये दो हत्याएं ऐसी हैं जिनका कोई काट नहीं होता, ये अघ में आती हैं, पाप में नहीं आती। अघ पाप पुण्य करने से मिट जाता है, लेकिन अघ के लिए जैसे कोई जटिल कपड़ा मैला हो जाए तो फिर जटिल साबुन भी चाहिए, उसके लिए महंगी साबुन भी चाहिए। थोड़ा सा गंदा कपड़ा है, थोड़े से साबुन में साफ हो जाएगा, लेकिन जब ज्यादा मैल कस जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो मैल निकलता है, उसके लिए बहुत महंगा वाला साबुन चाहिए, तब वो जो है जाकर के छूटेगा। इसी प्रकार जो अघ हो जाता है तो बहुत बड़े कोई पुण्य प्रताप होते हैं जो उनको नष्ट कर पाते हैं। ये पुण्य क्यों करते हैं, क्योंकि पापों को मिटाना है, इसलिए हमें पुण्य करना जरूरी होता है। अब क्या दंड दिया जाए अश्वत्थामा को, तो बताया इनका भरी सभा में अपमान कर दिया जाए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है 4 लोगों के बीच में उसका अपमान कर देना। रामायण में चौपाई आई, सबसे बड़ा जाति अपमाना।
भक्त सब समाज के बीच में अगर किसी की बेइज्जती कर दो तो वो वध के समान हो जाता है। अश्वत्थामा के आधे सिर के बाल, आधी दाढ़ी, आधी मूंछ काट करके और भगा दिया। मणि भगवान ने खींच ली। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए पांडवों का कि जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। और ईर्ष्या आदमी को अंदर ही अंदर काटती रहती है, जिसको मत्सर कहते हैं। दोनों नुकसानदायक होते हैं। मच्छर मलेरिया पैदा करता है और मात्सर्य मन में मलाल पैदा करता है। अश्वत्थामा के मन में बैठ गया कि जब तक पांडवों को मिटा नहीं देंगे चैन से नहीं सोएंगे। क्या करूं? पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में आखिरी वंशज इनके उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे। अभिमन्यु तो मारे जा चुके थे, लेकिन उनका अंश उत्तरा के गर्भ में था। अश्वत्थामा ने सोचा इसको ही मिटा दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई बचेगा ही नहीं कुल खानदान में। उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने मन ही मन भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो एक रूप से भगवान बाहर खड़े रहे और एक रूप से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के और उस छोटे से बालक की रक्षा की। और वही बालक जब आगे चलकर पैदा हुआ तो वही बालक परीक्षित कहलाया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। दोनों को भगवान के दर्शन गर्भ में हुए। सुखदेव जी को भी भगवान का दर्शन गर्भ में हुआ और परीक्षित जी को भी भगवान का दर्शन गर्भ में हुआ। भगवान ने रक्षा की। इसके बाद भगवान सबको वरदान दिए। सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब भगवान माता कुंती के पास पहुंचे कि माता आप भी मांग लो कुछ ना कुछ, आज हम सबको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, फिर हमको जो है जाना है अपनी द्वारकापुरी। तुम माता कुंती ने भगवान से कहा अगर हमें तुम देना चाहते हो कुछ तो एक चीज दे दो। क्या? विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। अगर देना चाहते हो तो हे गोविंद मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, ये दे दीजिए। भगवान बोले बाजी मांगा भी तो क्या मांगा? विपत्ति। अरे लोग घर मकान जमीन जायदाद मोक्ष स्वर्ग सब मांगते हैं और तुम मांग रही हो विपत्ति। माता कुंती बोले हाँ। सुख के माथे सिल पड़े
जो हरि हृदय से जाए बलिहारी बा दुखन की, जो पल पल नाम जपाए। वो दुख अच्छे हैं कन्हैया, दुख की घड़ी में हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है, और जीवन में जब सुख होता है तो हम तुम्हें भूल जाते हैं। रामायण में चौपाई आती है, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, वो जब तब सुमिरन भजन न हो। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए जो है विपत्ति मांगी माता कुंती ने। भगवान बोले, मैया बुआ जी, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, मैं हर जीव को सुख देता हूं, क्योंकि मेरा नाम है करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, वही श्रुति संता। मैं सुख का देने वाला हूँ, सुख का सागर मेरे पास भरा है, इसलिए मैं वो तो दे सकता हूँ, लेकिन दुख नहीं देता बुआ जी में। दुख जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भोगता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ओ न राहु सुख दुख करता, ओ न राहु सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुख आदमी अपने कर्मों से भोगता है, और सुख आदमी को पुण्य कर्मों से मिलता है, और दुख आदमी को पाप कर्मों से मिलता है। अनेक अनेक आशीर्वाद दिया सबको, और सबसे मिले भगवान। जो उत्तरा के गर्भ से परीक्षित ने जन्म लिया, परीक्षित जी को भी बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। जो भीष्म पितामह कई दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उनको भगवान ने स्वतः जाकर दर्शन दिए। और आज भीष्म पितामह ने पांडवों को राजा क्षत्रिय के धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा। धन को खूब कमाओ, लेकिन उसका दसम अंश भगवत सत्य कार्यों में लगाना चाहिए, संचय भी करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें बताई कि राजन, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। भीष्म पितामह ने पांडवों को राजधर्म की सारी बातें बताई।
और एक चित्त भगवान के श्री चरण कमलों में निहार करके, और इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अपने प्राणों को भीष्म पितामह ने भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पांडवों ने इसके बाद पांडवों को आशीर्वाद देकर भगवान अपना चले गए। अर्जुन भेजने के लिए गए। आज अर्जुन जब लौट करके आए तो अर्जुन के माथे का तेज नष्ट देखा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्न किया, क्या बात है, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट है, और तेज नष्ट 3 कारणों से होता है। व्यक्ति का तेज नष्ट 3 कारणों से होता है। या तो गौ हत्या हो जाए, गौ हत्या जिससे हो जाती है उसका तेज नष्ट हो जाता है। या तो गौ हत्या हो जाए, या किसी नीच जाति में कोई पुरुष सत्पुरुष जाकर के नीच जाति की स्त्री के साथ समागम करे तो तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा, जिसके जीवन में बिना हमने उसके रहना ना सीखा हो, जिसके बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, उसका बिछड़न हो जाए तब भी तेज नष्ट हो जाता है। अर्जुन तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले, जिन कन्हैया के बिना हमने एक क्षण भी अकेले नहीं रहना सीखा हो, वही कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले। कुंती ने सुना, प्राण त्याग दिए। एक एक करके पांडवों ने भी अपने पुत्र परीक्षित को राजकाज की गद्दी पर बैठाल करके, और एक एक करके पांडव भी अपने अपने जहां से जो आए थे तो स्वर्ग धाम के लिए सभी पांडव चले गए। और यहाँ राजा परीक्षित राज करने लगे। राजा परीक्षित के राज में सब कुछ ठीक ठाक था। एक दिन राजा परीक्षित अपने शस्त्रागार में गए। एक सुंदर मुकुट उन्हें दिखाई दिया। वो मुकुट उन्होंने धारण किया और राज का भ्रमण करने के लिए निकल गए। सुदूर जाकर के देखा कि एक काला काला पुरुष एक बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथा पैर काटने के लिए तलवार लिए खड़ा है। वो बैल कौन है? वो बैल है धर्म। और वो काला पुरुष कौन है? वो है कलियुग। कलियुग ने 3 पैर काट दिए, सत्य का। धर्म के 3 पैर काटे कलियुग ने। पहला सत्य का, कोई भी व्यक्ति अब सत्य नहीं बोलता है। अब एक आदमी को फोन लगाओ, हुई है स्टैंड पे, बोले हम सायगढ़ में हैं। अबे सत्य बोलना छोड़ दिया। दूसरा पैर काट दिया दया का, दया छूट गई। और तीसरा पैर काट दिया पवित्रता का। आजकल चप्पल पैर के भोजन बन रहा हूं, चप्पली पैर के आदमी भोजन खा रहा हूं। तो जैसे अन्न खा रहा हूं ऐसे मति गति आदमी की बदलत जा रही, समय चक्र बदलत जा रहा। बासें भाईचारे भोजन बना रही, भोजन बना के और फिर जो है सपरती हैं और फिर खाती हैं। और कब मौका लगे तो बासें 1.5 किलो गोविंदा है नमो नमः। अब जमाना बहुत विचित्र हो गया। मोबाइल चला रहे, भोजन कर रहे। अब का पतो के सब्जियां खा रहे, सब्जी के धोखे में पूरा अचार खा गए, सब्जी में विचित्र परिस्थिति हो गई इस जमाने की। इसलिए घरन में लिपाई नहीं है, गौ को गोबर नहीं है। यही से तुम करोड़न भी कमा रहे, फिर भी वे जंग के तहीं जा रहे हैं।
स्थाई नहीं रुक रहे। क्यों? गाय का गोबर नहीं है, पोछा लग रहा, उसको पोछे घर में लगा जा रहा। अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं कलकाल की। और चौथा पैर है दान का, वो भी काटना चाहता था। इतने में परीक्षित जी ने रोक दिया। रे दुष्ट, तुम कौन है? कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, चरणों में गिर गया। महाराज, मेरा नाम कलयुग है, यहाँ क्यों आया? मेरे राज्य से अलग हट जाओ। कलयुग बोला, महाराज जहां भी जाते हैं तुम्हारा ही राज्य शासन है। अरे आप ही बता दो वो जगह जहां हम रुक जाएं। परीक्षित जी ने 4 जगह दी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम, जहां जुआ खेलता होगा वहां तुम्हारा वास, और जहां मांस मदिरा का पान होता होगा वहां तुम्हारा वास, जहां परस्त्री गमन होता होगा वहां तुम्हारा वास, और जहां छल कपट जीव हत्या होती होगी वहां तुम्हारा वास होगा। ये 4 स्थान दिए। कलयुग ने विनती की कि महाराज कोई अच्छा स्थान दे दो। तब परीक्षित जी ने उनके लिए स्वर्ण में भी कलयुग को निवास दे दिया। अब राजा परीक्षित ना तो जुआ खेलते थे, ना परस्त्री गामी थे, ना जीव हत्या करते थे, ना मांस मदिरा पीते थे। केवल जो मुकुट परीक्षित के मुकुट पर था, परीक्षित के माथे पर था, वो अधर्म की कमाई का था। इसलिए अधर्म के स्वर्ण में कलयुग का वास दिया था। इसलिए राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर बैठ गया। और राजा परीक्षित वहां से वापस आए शमीक मुनि के आश्रम में। शमीक मुनि ध्यान समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। राजा परीक्षित ने सोचा कि संत हमें देख करके आडंबर कर रहा है, इसलिए राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प एक बगल में डला था तो शमीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से वापस आ गया।